दोस्तों, सप्त ऋषि ऐसे 7 ऋषि हैं जिन्हें मानव जाति का मार्गदर्शन करने के लिए भगवान स्वयं नियुक्त करते हैं। और ये 7 ऋषि धरती पर संतुलन बनाए रखने के लिए ब्रह्मा जी के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में इन महान सप्त ऋषियों के बारे में। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दी अनोखी स्टोरीज पर। दोस्तों, सप्त ऋषि महान ऋषि मुनि होते हैं और ऐसा बतलाया गया है कि उनका जीवन काल बहुत लंबा होता है ताकि वो इंसानों का काल दर काल मार्गदर्शन कर सकें। ऐसा कहा जाता है कि सप्त ऋषि एक मनवंतर तक जीवित रहते हैं और आपको बता दें कि एक मनवंतर काफी बड़ी अवधि होती है। एक मनवंतर में 71 महायुग होते हैं और एक महायुग में एक सतयुग, एक त्रेता युग, एक द्वापर युग और एक कलयुग होता है। ये सब कुछ मिलाकर देखा जाए तो एक मनवंतर की अवधि 30 करोड़ 67 लाख 20 हजार वर्षों की होती है। और ब्रह्मांड कितना पुराना है और इन सब अवधियों के बारे में एक वीडियो मैं बना चुका हूं, जिसका लिंक ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगा। दोस्तों, सप्त ऋषियों के बारे में यह भी मान्यता है कि ये ब्रह्म ऋषि होते हैं, जिसका अर्थ होता है उन्हें ब्रह्म का ज्ञान पूरी तरह से होता है। ब्रह्म ऋषि इतने शक्तिशाली होते हैं कि वो पृथ्वी पर हर हथियार को हरा सकते हैं, भविष्य की भविष्यवाणी कर सकते हैं और जीवन और मृत्यु के चक्र से प्रभावित बिल्कुल भी नहीं होते हैं। सप्त ऋषि देवताओं से भी बड़े होते हैं और देवताओं और ऋषियों के अन्य वर्गीकरणों में जैसे कि राजऋषि और महर्षि के पद में सर्वोच्च होते हैं। वर्तमान मनवंतर के सप्त ऋषियों का उल्लेख बृहदारण्यक के उपनिषद में किया गया है और इन सप्त ऋषियों का नाम इस प्रकार से है: वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, जमदाग्नि, गौतम, विश्वामित्र और भारद्वाज। आइए जानते हैं इन सप्त ऋषियों के बारे में। सबसे पहले सप्त ऋषि का नाम है वशिष्ठ। वशिष्ठ मुनि सबसे पुराने और सबसे सम्मानित वैदिक ऋषियों में से एक हैं। ऋग्वेद के 7वें मंडल के मुख्य लेखक के रूप में वशिष्ठ को श्रेय दिया जाता है। वशिष्ठ और उनके परिवार का उल्लेख ऋग्वैदिक मंडलों और कई वैदिक ग्रंथों में मिलता है। योग वशिष्ठ, वशिष्ठ संहिता, साथ ही अग्नि पुराण और विष्णु पुराण के कुछ संस्करणों को उन्हें समर्पित किया जाता है। अगले सप्त ऋषि हैं कश्यप। कश्यप ऋषि सबसे लोकप्रिय प्राचीन ऋषि माने जाते हैं। वह ऋषि मरीचि के पुत्र और ब्रह्मा के पोते हैं। वह देव, असुर, नाग, गरुड़, वामन, अग्नि, आदित्य, दैत्य, आरमान, कुसन, वरुण और सभी मानवता के पिता माने जाते हैं। वे प्रजापति हैं। वह कश्यप संहिता के लेखक हैं, जो आयुर्वेदिक बाल रोग, स्त्री रोग और प्रसूति में एक शास्त्रीय संदर्भ पुस्तक है। कश्यप को ऋग्वेद में मुख्यतः 9वें मंडल में कुछ मंत्रों की रचना करने का श्रेय दिया गया है। अगले सप्त ऋषि हैं अत्रि। अत्रि एक वैदिक ऋषि हैं जिन्हें अग्नि, इंद्र और हिंदू धर्म के अन्य वैदिक देवताओं के लिए कई मंत्रों की रचना करने का श्रेय दिया गया है। अत्रि का उल्लेख ऋग्वेद में सबसे अधिक किया गया है। ऋग्वेद के 5वें मंडल को उनके सम्मान में अत्रि मंडल भी कहा जाता है और इसमें मौजूद 87 सूक्तों का श्रेय उन्हें और उनके वंशजों को दिया जाता है। अगले सप्त ऋषि हैं जमदाग्नि। जमदाग्नि विष्णु के 6ठे अवतार परशुराम के पिता हैं। वह ऋषि भृगु के वंशज थे, जो ब्रह्मा द्वारा बनाए गए प्रजापतियों में से एक थे। जमदाग्नि के पत्नी रेणुका के साथ 5 बच्चे थे, जिनमें से सबसे छोटे भगवान विष्णु के अवतार परशुराम थे। जमदाग्नि शास्त्रों और शस्त्रों में पारंगत थे। अगले सप्त ऋषि हैं गौतम। गौतम ऋषि अंगिरस वंश के हैं। उन्होंने गौतम धर्मसूत्र और ऋग और साम वैदिक मंत्र भी लिखे हैं। उनकी पत्नी अहिल्या थी, जो भगवान ब्रह्मा की पुत्री थी। एक समय भगवान ब्रह्मा ने घोषणा की कि जो कोई भी पहले पृथ्वी की परिक्रमा करेगा वह अहिल्या का हाथ जीत लेगा। गौतम ऋषि दिव्य गायों के चारों ओर चल गए और इस प्रकार शर्त को पूरा कर लिया और अहिल्या और गौतम ऋषि की शादी हो गई। गौतम ऋषि का रामायण में प्रमुखता से उल्लेख किया गया है और इंद्र के साथ संबंध होने के बाद अपनी पत्नी अहिल्या को कोसने के लिए भी जाना जाता है। अगले सप्त ऋषि हैं विश्वामित्र। ऋषि विश्वामित्र सबसे प्रसिद्ध सप्त ऋषि और महान संतों में से एक हैं, जिन्होंने महान गायत्री मंत्र की खोज की है। आमतौर पर केवल योग्यता के माध्यम से कोई ब्रह्म ऋषि के स्तर तक नहीं पहुंच सकते, परंतु विश्वामित्र ही अकेले ऐसे हैं जो कि अपनी योग्यता के कारण ब्रह्म ऋषि के पद तक पहुंचे हैं।
अपने राज्य और शाही स्थिति को त्यागने से पहले ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र एक राजा थे। इस प्रकार उन्होंने राज ऋषि की उपाधि बरकरार रखी थी। सातवें और आखिरी सप्तऋषि हैं भारद्वाज। भारद्वाज वैदिक काल के सबसे महान संतों में से एक हैं और ऋषि अंगिरस के वंशज भी हैं। उनके पिता देवर्षि बृहस्पति हैं। ऋषि भारद्वाज आयुर्वेद के लेखक हैं। वह गुरु द्रोणाचार्य के पिता हैं और उनका आश्रम आज भी इलाहाबाद में मौजूद है। भारद्वाज ऋषि उन्नत सैन्य कलाओं के उस्ताद माने जाते हैं। जय श्री हरि। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आशा है आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल द अनोखी स्टोरीज को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।